राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार। एक, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहर सुख में खोज रहा है। 2, मनुष्य में ज्ञान आता है किंतु वह टिकता नहीं। 3, भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। 4, मंदिर में भगवान का दर्शन करके बाहर आने के बाद सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करो। 5, जीवन नारायण का ही जीव नारायण का ही अंश है, उसी में उसको मिल जाना है। 6, मनुष्य जीवन आत्मदिक विलासी हो गया है, अंत ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। 7, सुंदर भवन और भोग विलास से लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं हैं। 8, जो काम सुख में लीन है वह योग अभ्यास नहीं कर सकते। भोगी योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। 9, आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। 10, घर में रहना पाप नहीं किंतु उसके भीतर अति आसक्ति पाप है। 11, यह भक्ति का समय है, यह भोग का इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। 12, माया के साथ अधिक प्रीति न हो जाए इसके लिए सदैव सतर्क रहिए। 13, भगवान का स्मरण करते रहिए, उसी की सलाह मानिए। 14, प्राणी जो कुछ करता है सब ईश्वर के लिए करता है, उसी की सभी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। 15, भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं मन से भी कीजिए। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। 16, दुख में साथ देने वाला ईश्वर होता है, सुख में साथ देने वाला मनुष्य। 17, घर से बाहर निकलें तो भगवान का स्तुति वंदन करके निकलें। 18, भगवान की कृपा रहे तो जीव विषयक्त नहीं होता। 19, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करो। 20, पढ़ने लिखने और विचारने के बजाय प्रत्येक बात उपदेश को जीवन के व्यवहार में उतारना श्रेष्ठ है। 21, मृत्यु असंभवी है, एक दिन तो काल का आक्रमण होगा ही, 7 बारों में से कोई एक बार अपनी मृत्यु के लिए निश्चित ही है, इसीलिए संसार में इतने लिप्त न हो कि काल को भूल जाएं। 22, भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है।
मुक्त हो जाता है। 23 मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। 24 निरंतर काल का भय मनुष्य को पाप कर्म से मुक्त रखता है। 25 जिसे ने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। 26 भगवान में मन लगाए बिना काम क्रोध दी विकार नष्ट नहीं होते। 27 धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। 28 मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। 29 मृत्यु का सुधार आँख मन वाणी एवं धन का सत उपयोग करने से होता है। 30 सतत योग करने से रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती हैं। 31 जब तक लौकिक साधनों की स्मृति बनी रहेगी ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। 32 जब तक लौकिक संबंधों की समिति बनी रहेगी ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। 33 वासना ही पूर्व जन्म का कारण होती है। 34 आत्माधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। 35 वासना और भोग की वृद्धि से संसार विष तुल्य हो जाता है। 36 जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। 37 मिथ्याभाषी व्यक्ति सत्यवादी मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। 38 मन को सदा पवित्र रखिए कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। 39 मुझे प्रत्येक इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। 40 धर्म शास्त्र की कथाएं ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती हैं। 41 भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। 42 देह रूपी भवन में भगवान को प्रवेश करने के लिए आँख और कान द्वार के समान है। 43 आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। 44 परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। 45 भगवान को देह अर्पण करने से कर्ता का कल्याण होगा। 46 जिस हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार वही नहीं होता वह हाथ मृत्यु पुरुष के हाथों के समान है। 47 सच्ची संध्या करने से वृद्धि तेज सवी होती है। 48 किसी भी
उपाय से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। 49 मन में अनेक जन्मों का फल एकात्र हुआ है। 50 इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। 50 इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। 51 पापी प्राणी प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, ये जो अभी मैं पढ़ के सुनाई हूँ आपको, ये श्रीमद् भागवत सार हैं, जो भागवत पुराण में कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा उठाया हुआ है कि कौन कैसे कैसे पाप होते हैं जो हमारे शरीर से, तो हम नरक तक पहुंच जाते हैं। क्या पुण्य करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इसमें 1100 वचन हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन 1100 हैं। मैं 1100 का 1100 पढ़ के सुनाऊंगी आपको। ये मैंने आज 50-51 पढ़ा है। आप इसको पढ़ो और अमल भी करो। ये नहीं बच्चों, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि मैंने पढ़ लिया, पढ़ के भूल गई, उसका एक भी शब्द को मैंने अपनाया नहीं। वो पढ़ो या ना पढ़ो बात बराबर है। जैसे सुन लिया, सुन के एक चीज़ भी हमने अपनाया नहीं, एक चीज़ को भी हमने अपनाया नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनो, चाहे किसी का भी सुनो, आप चाहे किसी का भी सुनो, अगर आप सुनते हो तो उसको थोड़ा मोड़ा ज़रूर अपनाया करो। आज मान लो हमने 50 वचन सुने, हमने अनमोल वचन 50 सुने, 51 सुने हमने। 51 में से अगर बच्चों 2 भी लेते हो, तो मान लो 2 भी लेते हो, तो अगर ये 10 दिन में भी समाप्त होगा, तो हम 20 अनमोल वचन जरूर अपने पल्ले में बांध लेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम कुछ भी करते हैं बच्चों। पहले मोबाइल नहीं था हमारे ज़माने में, तो हम बुजुर्गों से पूछ के आया करते, ये कैसे हैं, ये कैसे है, ये पूजा कैसे है, या पंडित से पूछते, या पतरा दिखवाते किसी ब्राह्मण से। तो अब बच्चों ये मोबाइल का ज़माना आ गया है, 2 त्योहारें मनने लगी, हर एक चीज़ 2 मनने लगा। बच्चों मोबाइलों में चलो ठीक है, देखो, मोबाइल में देखो भी, सुनो भी, समझो भी, लेकिन गलत कार्यों को मत अपनाओ। ये हमारा भारत देश है, और भारत देश की संस्कृति इतनी ऊंची है कि आन पे, जान पे और इज्जत पे मर मिटने वाले। तो बच्चों आप लोग पूजा पाठ करो, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा मोड़ा सही, अपने मन में जपो, और परमात्मा का अगर आपके पास है तो आप पढ़ो। मैं इसका फिर बता रही हूँ, ये है पुस्तक, पतली सी पुस्तक है, श्रीमद् भागवत सार, ये कान्हा का अनमोल वचन। आप ये ले आओ, ये थोड़ा जितना मैंने पढ़ रखा, इतना रोज़ आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो, देख लेना आपके घर में सुख शांति चला आएगा। क्योंकि आजकल बच्चों घर में सुख शांति किसी के हैं नहीं, किसी के किसी चीज़ के वास्ते, किसी के वास्ते। एक दफ़े माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे मेरे नाथ, संसार बहुत बढ़ चुका है। कहे हाँ प्रिय, बहुत बहुत बड़ा है संसार। बोले अब सतयुग जाने को है। बोले हाँ, सतयुग जाने को है, द्वापर भी जाएगा, त्रेता युग भी जाएगा, कलयुग आएगा। बोले स्वामी कलयुग का कैसा व्यवहार रहेगा? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो
अभी जो इंसान है, सतयुग में भी वही इंसान थे, कलयुग में भी, ये द्वापर में भी वही इंसान है, और सत्ययुग में भी वही इंसान हैं, और कलयुग में भी वही रहेंगे। लेकिन इनमें सोचने की, समझने की, कलयुग के जो मृत्युवासी हैं, इनमें सोचने और समझने की और ईर्ष्या करने की बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी इनमें। जैसे कोई गलत कार्य कर रहा है, तुरंत पकड़ेंगे कि हाँ भाई ये कर रहा है, मैं भी करूं। अच्छा, जो दान पुण्य करता है उसको तो पखंड बताएंगे, और जो पापी हैं उसको सही। और जिस टाइम पाप बढ़ने लगेगा उस टाइम पापियों का वावा होगा, और धर्मी का बिल्कुल कोई नाम निशान नहीं रहेगा। जैसे कोई धर्म, अगर धर्म करता भी है, आप देखना बच्चों, आप पूजा पाठ करके देख लो, चाहे कितना भी भक्ति करके देख लो, आपके घर में दलिद्र रहेगा, और जो पापी है उनके घर में राज है, क्योंकि ये कलयुग का साया ऐसा ही है। तो बच्चों, हम ही कलयुग को बना सकते हैं सतयुग में, और नहीं तो बच्चों कलयुग तो है ही है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ करेंगे हम तो भगवान के चरणों तक तो पहुँचे। तो बच्चों, ये जरूर पढ़ो और सुनो, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। छोटा छलदू गोपाल की जय।